गुड इवनिंग एवरीवन। आज मैं क्लास नाइन्थ को साइंस पढ़ाने वाला हूँ। चैप्टर 1 है मैटर आवर सराउंडिंग। जहाँ तक कि पता होना चाहिए मैटर आवर सराउंडिंग, मैटर क्या होता है। आप जो भी कुछ देख रहे हो, अभी आप वीडियो देख रहे हो तो वीडियो आप कहाँ देख रहे हो, मोबाइल फ़ोन में देख रहे हो ना, ये भी मैटर है। सिंपली मैटर का मतलब होता है एवरीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड दैट हैज़ मास। मतलब देखिए मैटर क्या होता है, यहाँ तो नहीं ये लिखा है, मैं समझा दे रहा हूँ मैटर क्या होता है। मतलब कोई भी चीज़ हो दुनिया का, ठीक है, जो क्या करता है, स्पेस लेता है, ठीक है, जिसमें वार होता है, वार मतलब मासेस, ठीक है। यानी कि आप जो भी कुछ देख रहे हो वो सारा का सारा क्या है, आपका आपका वो सारा का सारा क्या है, मैटर है। मतलब जो भी एवरीथिंग, आप अभी घर में बैठ के देख रहे हो वीडियो, तो देखिए आपके चारों ओर क्या है, कुछ सामान होगा, चेयर होगा, सोफ़ा होगा, टीवी होगा, सारा का सारा मैटर है। मैटर मतलब क्या, जिसको आप फील कर सकते हो, टच कर सकते हो, अपना आँख से देख सकते हो, ठीक है, जिसमें मास होता है, जो ऑक्यूपाई स्पेस लेता है, सारा का सारा क्या है, मैटर। लाइक एग्जाम्पल, मैटर का देखिए एग्जाम्पल, जिस तरह से आपका हो गया चेयर, पढ़ने के लिए बुक होता है, आपका बुक है, नोटबुक, दीज आर मैटर। ओके, इट मीन कि एवरीथिंग in this universe is made of materials which scientist has names matter। कहने का अर्थ ये हुआ, जितना एवरीथिंग मतलब जितना कुछ है, एवरीथिंग इन द दिस यूनिवर्स, यूनिवर्स मतलब इस ब्रह्मांड होता है, इज मेड ऑफ मटेरियल्स। मतलब ब्रह्मांड का जो भी कुछ है वो मटेरियल से बना होता है, जिसका साइंटिफिक नेम क्या हो गया, मैटर हो गया। ओके, जिसका साइंटिफिक नेम क्या हो गया, मैटर। एनी प्रॉब्लम? नाउ द मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल टीनी पार्टिकल्स। मैटर जो होता है वो क्या होता है, बहुत ही छोटा छोटा पार्टिकल्स से मिल करके बना होता है। स्मॉल पार्टिकल्स मतलब क्या हुआ, छोटा छोटा। जिस तरह से आप क्लासरूम में जाते हो, चौक से टीचर पढ़ाता है तो आप स्मॉल पार्टिकल्स उसमें भी देखते हो ना, तो उसी तरह से स्मॉल पार्टिकल्स से क्या होता है, मैटर आपका बना होता है। द मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल टीनी पार्टिकल्स। इट इज नॉट कंटिन्यूस बट इज particulate। okay, this is matter। matter is anything that occupies space and has mass। जैसे कि अभी हम बताएं मैटर क्या होता है, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी मतलब क्या, जिसमें स्पेस, जो स्पेस ले, चेयर रखे हो तो आपका रूम में स्पेस लिया है। हैज़ मास, मास मतलब जिसमें वजन हो। देखिए आप कोई आयरन रॉड लेते हो तो आपको लगता है नहीं इसमें वेट है, तो वो मास हुआ, तो वो क्या हो गया, आपका मैटर हो गया। ठीक है, नाउ particles of matter have space between them and are continuously moving। देखिए ये पॉइंट नोटेबल है, थोड़ा ध्यान से समझिए इस पॉइंट को। क्या कर रहा है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। मतलब कोई आपका मैटर जो होता है ना, उसमें आपको अभी तक बता चुका हूँ मैं कि पार्टिकल्स मतलब मैटर जो होता है वो क्या होता है, मैटर जो होता है वो स्मॉल पार्टिकल्स से बना होता है। यानी कि उस स्मॉल पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है, राइट। उसके साथ साथ वो पार्टिकल्स जो होता है, वो पार्टिकल्स क्या करता है, कंटिन्यूसली मूव करता है। और आपको पता होना चाहिए क्लास 9 कि एक रॉबर्ट ब्राउन नाम का साइंटिस्ट था, उसने दिखाया कि कोई मैटर जो होता है उसका पार्टिकल्स क्या करता है, कंटिन्यूसली मूव कर रहा है। कैसे मूव कर रहा है, तो इस तरह से जिग जैग जिग जैग जिग जैग, ठीक है। और इसी मोशंस का नाम क्या हो जाता है, ब्राउनी मोशंस। अगर आपसे कोई ब्राउनी मोशंस के बारे में पूछे तो आपको बताना है दुनिया का जो भी कोई मैटर है उसके बीच में जो पार्टिकल्स होता है वो क्या करता है, जिग जैग मोशंस करता है, इस तरह से, ठीक है ना। वही जिग जैग मोशंस को रॉबर्ट ब्राउन नाम का साइंटिस्ट दिखाया था, तो इसीलिए उस मोशंस का नाम क्या हो गया, ब्राउनी मोशंस। उस मोशंस को क्या कहते हैं, ब्राउनी मोशंस। नाउ सेकंड पॉइंट, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। देखिए इसका मतलब क्या होता है, ये क्या कर रहा है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। इट मीन कि ये जो मैटर का पार्टिकल्स होता है क्या करता है, उसका पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, मतलब कि अपने ओर खींचता है। इसी को क्या कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूल फोर्स को क्या कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूल फोर्स। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, दैट मीन इंटरमॉलिक्यूल फोर्स। ओके, इसी के कारण सॉलिड जो होता है वो सॉलिड के फॉर्म में होता है, क्योंकि वहाँ इंटरमॉलिक्यूल फोर्स बहुत ही ज़्यादा होता है, जिसके कारण क्या होता है, चॉक जो होता है एक चॉक के फॉर्म में होता है, इंटर ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूल फोर्स, because particles of matter attract each other। okay, any problem? Now next questions, your next question is
स्टेट्स ऑफ मैटर, यू नो अबाउट स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, ठीक है। जहाँ तक कि देखिए ये स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड्स फर्स्ट हो गया, लिक्विड सेकंड और थर्ड गैसेस। इसके अलावा हम लोग क्या पढ़ेंगे, और दो पढ़ेंगे, वो दो क्या है, फोर्थ हो जाता है प्लाज्मा और फिफ्थ हो जाता है बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट। आप सुने होंगे क्लास 9 हमको पढ़ना भी है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस के अलावा और दो स्टेट्स होता है, प्लाज्मा और बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट, जो कि आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाने वाला हूँ कि प्लाज्मा क्या होता है, बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट क्या होता है। नाउ फर्स्ट डिस्कशन अबाउट स्टेट ऑफ मैटर, लिसन टू मी फर्स्ट। सॉलिड, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूल फोर्स, जैसे कि अभी मैंने बताया, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूल फोर्स का मतलब होता है उसके पार्टिकल्स का बीच में क्या होता है, ट्रैक्शन फोर्स होता है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है, जिसके कारण कोई भी सॉलिड के फॉर्म में होता है। और वाटर का क्या होता है, ये इंटरमॉलिक्यूल फोर्स कम होता है, जिसके कारण वो वाटर क्या करता है, फ्लो कर जाता है। बट आपका ये सॉलिड फ्लो नहीं कर पाता है, क्योंकि वहाँ क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूल फोर्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है, देयरफॉर इट इज़ नॉट फ्लो इन सरफेस। ओके, हैव डिफाइंड शेप्स एंड वॉल्यूम, सॉलिड का क्या होता है, ये डिफाइंड शेप भी ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूल फोर्स। ओके, इसका ये जो शेप्स होता है ये भी क्या होता है, किसके कारण होता है, ये स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूल फोर्स के कारण डिफिनिट शेप्स और वॉल्यूम होता है। उसके साथ साथ हाई डेंसिटी होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, हाई होता है, ठीक है। सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, सॉलिड को हम लोग कंप्रेस्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका इंटरमॉलिक्यूल फोर्स बहुत ही ज़्यादा फास्ट और स्ट्रांग होता है, जिसके कारण हम इसको क्या नहीं कर सकते हैं, कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। पता होना चाहिए, गैस को हम इजीली कंप्रेस्ड करते हैं क्योंकि उसका इंटरमॉलिक्यूल फोर्स क्या होता है, बहुत ही वीक होता है कंपेयर देन सॉलिड। ओके, सॉलिड कैन नॉट फ्लो, सॉलिड फ्लो नहीं कर सकता, क्योंकि आप देख रहे हैं इसका पार्टिकल्स, ये क्या है, इसका पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल्स जो है बहुत ही स्ट्रांगली क्लोजली टाइट है, ठीक है ना, पैक्ड है, ये पार्टिकल्स क्या है, बहुत ही क्लोजली पैक्ड है। तो मैं एक बार सॉलिड के बारे में रिपीट कर रहा हूँ। फर्स्ट, सॉलिड में क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूल फोर्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है। सेकंड, इसका डिफिनिट शेप्स और वॉल्यूम होता है। इसका हाई डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाईली होता है। सॉलिड कैन नॉट कंप्रेस्ड, इसको हम एयर की तरह कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, यानी कि गुब्बारा में नहीं भर सकते हैं, जिस तरह से कि एयर को हम फिल कर देते हैं, राइट। उसके साथ साथ ये फ्लो नहीं करता है, पानी की तरह फ्लो नहीं करता है। अगर आप फर्श पे पानी देते हो तो वो फ्लो कर जाता है, बट ये फ्लो नहीं कर पाया। जहाँ तक कि आप देखिए ब्रिक्स ईटा आप रखो तो वो फ्लो करता है, नहीं करता है, क्योंकि उसका इंटरमॉलिक्यूल फोर्स बहुत ही स्ट्रांग होता है, दैट्स वाई इट इज़ नॉट फ्लो। ना लिक्विड, सिंपल, लिक्विड का वीक इंटरमॉलिक्यूल फोर्स होता है, ठीक है। लार्ज इंटरमॉलिक्यूल स्पेस होता है, लार्ज मतलब कंपेयर देन सॉलिड कम होता है। इसका डिफिनिट शेप नहीं होता है, बट वॉल्यूम क्या होता है, डिफिनिट होता है। इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब आपका ये होता है कि आपका ये जो लिक्विड है, आप लिक्विड पढ़ रहे हो, लिक्विड का क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूल फोर्स क्या होता है, लिक्विड का इंटरमॉलिक्यूल फोर्स क्या होता है, वीक होता है, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूल फोर्स वीक होता है, इसमें लार्ज इंटरमॉलिक्यूल स्पेस होता है। इसका शेप डिफिनिट नहीं होता है, इनडिफिनिट होता है। और वॉल्यूम क्या होता है, डिफिनिट होता है। डिफिनिट और इनडिफिनिट का मतलब ये होता है, अगर आप वाटर को ग्लास में पुट करते हो तो वो क्या होता है, ग्लास का शेप ले लेता है। अगर आप वाटर को किसी अदर यूटेंसिल में पुट करते हो तो उसका वो शेप ले लेगा, ठीक है। बट वॉल्यूम में नो चेंजिंग, यानी कि अगर वो 1 kg दूध है तो 2 kg दूध बनता है नहीं ना, दैट्स इज वॉल्यूम, यानी कि उसका वॉल्यूम में चेंजिंग नहीं आता, यही होता है। नो डिफिनिट शेप्स बट डिफिनिट वॉल्यूम। डेंसिटी इज लॉ मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। और इसका ये देखिए आप, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, ये क्या होता है, लॉ होता है। ओके, नाउ लिक्विड कैन बी कंप्रेस्ड, लिक्विड को हम लोग कंप्रेस्ड कर सकते हैं, अभी बताए हैं लिक्विड फ्लो कर सकता है। कंपेयर देन सॉलिड, देख लीजिए यहाँ सॉलिड का जो था, यहाँ आप देख रहे हो पार्टिकल्स कितना क्लोजली टाइट है, बट इसका जो है, ये जो लिक्विड है इसका इतना क्लोजली टाइट नहीं है पार्टिकल्स। एनी प्रॉब्लम इन दिस पॉइंट? ओके, नाउ गैस, वेरी वीक इंटरमॉलिक्यूल। इसमें समझिए, गैस में इंटरमॉलिक्यूल फोर्स ना के बराबर होता है। इसमें वेरी लार्ज इंटरमॉलिक्यूल स्पेस होता है, इसका ना ही डिफिनिट शेप्स होता है, ना ही डिफिनिट वॉल्यूम होता है। क्योंकि इसको अगर हम गुब्बारा में डालते दिए, गुब्बारा का शेप लेगा, रूम में रूम शेप ले लेता है, तो इसीलिए इसका डिफिनिट शेप्स और वॉल्यूम नहीं होता है। इसका डेंसिटी वेरी लो होता है, डेंसिटी क्या होता है, वेरी लो होता है। गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल, गैसेज कैन फ्लो। देखिए ये गैस आ रहा है तो डिफ्यूज़न का बात एक मैं बता, फ्यूज़न जो होता है, फ्यूज़न गैस में बहुत ही ज़्यादा होता है,
हाँ, फ्यूज़न क्या होता है, गैस में बहुत ही ज़्यादा होता है, क्योंकि ये क्या होता है, इंटरमिक्सिंग बहुत इजीली कर जाता है एयर के साथ, इसीलिए ये आपका गैस है। मैं गैस के बारे में कुछ बता देना चाहता हूँ। गैस का क्या होता है, ये जो गैस का ये फ्यूज़न होता है बहुत ही क्या होता है, स्ट्रांग होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है गैस में फ्यूज़न, क्योंकि ये आराम से क्या हो जाता है, तो गैस तुम्हारा आराम से एयर के साथ इंटरमिक्स करता है। इसीलिए अगर आप कहीं शादी या फंक्शन अटेंड करते हो तो आप उसमें परफ्यूम यूज करते हो, राइट ना। आप परफ्यूम अपना बॉडी में लगाते हो और दूसरे को पता चला, क्यों क्यों रीज़न पता है, फ्यूज़न इसका रीज़न है। फ्यूज़न के कारण ही वो क्या करता है, उसका पार्टिकल्स जो होता है वो एयर के कांटेक्ट में आता है, यानी कि कांटेक्ट का मतलब इंटरमिक्स करना, यानी कि एयर के साथ वो क्या करता है, मिक्स कर जाता है। देयरफॉर हम लोग को पता चलता है कि हम लोग परफ्यूम लगाएं। अगर घर में कोई अच्छा खाना बनता है, अगर मटन बन रहा है या चिकन बन रहा है, तो हम लोग को पता चलता है क्योंकि उसका स्मेल एयर के साथ इंटरमिक्स करता है और हम लोग तक पहुंच जाता है। देयरफॉर ठीक है, तो गैस का क्या होता है, गैसेस का ये गैसेस का फ्यूज़न क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है। सबसे ज़्यादा फ्यूज़न कहाँ होगा, गैसेज में, उसके बाद कहाँ होगा, लिक्विड में, उसके बाद सॉलिड में नहीं होता है फ्यूज़न। तो मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ। सॉलिड के बारे में क्या सब बोलना है आपको, सॉलिड का स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूल फोर्स होता है, लिक्विड का वीक इंटरमॉलिक्यूल फोर्स होता है, गैसेस का बहुत ही ज़्यादा वेरी वीक इंटरमॉलिक्यूल फोर्स। नंबर सेकेंड, इसका जो होता है सॉलिड का शेप्स और वॉल्यूम दोनों फिक्स होता है, लिक्विड का ओनली वॉल्यूम फिक्स होता है, शेप फिक्स नहीं होता है। इसका दोनों चीज़ इनडिफिनिट होता है, ना ही वॉल्यूम ना ही शेप्स इसका फिक्स होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग अब चलते हैं। हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट है। सिंपल, वेरी इजी क्वेश्चंस, वेरी इजी पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। द टेम्परेचर क्या है, द टेम्परेचर at which a solid melts to becomes a liquid at the atmospheric pressure is called its melting point। देखिए मेल्टिंग पॉइंट मैं आराम से कह सकता हूँ, इतना रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, जिस टेम्परेचर पे कोई भी सॉलिड लिक्विड फॉर्म में आ जाता है उसको क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। इट मीन द टेम्परेचर दैट विच आ सॉलिड मीन आइस क्यूब, बर्फ का टुकड़ा, जिस टेम्परेचर पे पिघल कर लिक्विड बनता है उस टेम्परेचर को क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। क्लियर, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, द टेम्परेचर at which a solid melts to becomes a liquid at the atmospheric pressure is called its melting point। इस पॉइंट पे मुझे एक चीज़ याद आ रहा है, लैटेंट हीट, ठीक है ना। तो मैं डिस्कशन करूँगा लैटेंट हीट पे, ठीक है ना, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशंस, लैटेंट हीट ऑफ इवापोरेशंस, ठीक है ना। तो सेकंड पॉइंट हम लोग का क्या आ रहा है, बॉइलिंग पॉइंट। तो आप देखिए बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वेरी इजी। बॉइलिंग पॉइंट होता है जिस टेम्परेचर पे वाटर बॉयल होकर के क्या इवापोरेट होना शुरू हो जाता है उस टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नॉन एज इट्स बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग इज अ बल्क फेनोमेनन, कुछ ये भी नहीं है। देखिए सिंपल, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जिस टेम्परेचर पे वाटर इवापोरेट, मतलब घर में आप खाना बनाते हुए देखते हो ना, तो चावल बनाते, राइस जब चावल जब पकता है हम लोग के घर में, तो उसमें आप देखते होंगे वाटर क्या होता है, वेपराइज होता है। तो वही जिस टेम्परेचर पे वाटर वेपराइज होना शुरू होता है ना, उस टेम्परेचर को क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट हम लोग का आ ही गया है। देखिए क्या है, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। The amount of heat energy required to change 1 kg of solid into liquid at its melting point is called the latent heat of fusion of the solid। देखिए ये तो डेफिनेशंस हो गया, मगर समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है लैटेंट हीट को क्या होता है। एक्चुअली लैटेंट हीट जो होता है ना, देखिए अगर वाटर जो होता है क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, वो 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, वो आपका मतलब कि वो सॉलिड फॉर्म में रहता है। 0 डिग्री सेल्सियस किस फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में रहता है। तो देखिए अब वो क्या करता है, मेल्ट करना शुरू करता है। वही जीरो, उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे वो मेल्ट करते करते वाटर बन जाता है, ठीक है। तो ये आपका फिर वाटर लिक्विड बनने के बाद फिर इसको अगर हम गर्म करते हैं तो क्या होता है, लैटेंट मतलब होता है गुप्त उष्मा, ठीक है ना। वही 100 डिग्री सेल्सियस पे वो क्या करता है, गैसियस फॉर्म में चेंज होना शुरू हो जाता है। इट मीन देखिए वहाँ क्या हो रहा है, 100 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर नहीं इंक्रीज कर रहा है, फिर भी क्या हो रहा है, वो देखिए 0 से आपका 100 पहुँचा, बट वहाँ से क्या इंक्रीज नहीं कर रहा है, वो गैस फॉर्म में चेंज हो रहा है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लैटेंट हीट कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लैटेंट हीट।
द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इंटू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड द लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ द सॉलिड. ओके, नाउ नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट है इवापोरेशन. द फेनोमेनन ऑफ चेंजिंग ऑफ अ लिक्विड इनटू इट्स वेपर स्टेट at any temperature below its boiling point is called vaporization. Vaporization is a surface phenomenon. देखिए सिंपल, इतना रटने की कोई बात. Vaporizations का मतलब होता है कि लिक्विड जो होता है वो क्या होता है, वेपर बनता है, गैस बनता है. ठीक है, किसी भी टेम्परेचर पे, बॉइलिंग बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है ना, इसी को क्या कहते हैं, वेपोराइजेशंस कहते हैं. एक चीज़ देखिए हम और आपको बताना चाहते हैं, जैसे कि अभी हम लोग क्या पढ़े हैं, वेपोराइजेशंस. इससे पहले हम लोग बॉइलिंग पॉइंट पढ़े थे. ठीक है ना, देखिए एक चीज़ आपको समझना होगा कि ये वेपोराइजेशंस और बॉइलिंग में डिफरेंस क्या होता है. देखिए बॉइलिंग जो होता है वो साउंड के साथ होता है, वेपोरेशंस में साउंड नहीं होता है. बॉइलिंग बहुत ही रैपिडली होता है, वेपोरेशन स्लोली होता है. बॉइलिंग हम लोग अपना मतलब प्रैक्टिकली डेली लाइफ यूजेज में करते हैं. वेपोराइजेशन प्लांट में रेस्पिरेशन जो होता है उसमें होता है. ठीक है, अब देखिए फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन. अगर हम लोग सरफेस एरिया का एन इंक्रीज इन सरफेस एरिया इंक्रीज इवापोरेशन. ठीक है, नंबर 1. नंबर 2, एन इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीज द रेट ऑफ इवो. अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वेपोरेशन ऑफकोर्स बढ़ेगा. डिक्रीज ह्यूमिडिटी तो क्या होगा, रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीज करेगा. एंड इंक्रीज इन विंड स्पीड, तो वहाँ भी विंड स्पीड के क्या होगा आपका, ये इवापोरेशन करेगा. नाउ इवापोरेशन काउज कूलिंग इफेक्ट. अब देखिए आपको ये तो हो गया आपका लैटेंट हीट का. एक मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ. अभी जिस तरह से कोरोना टाइम है, इसमें आप देखते होंगे हाथ पे सैनिटाइजर डालते हो तो आपको कैसा फील होता है, आपको लगेगा ठंडा, एकदम पूरा कूल कूल लगेगा. एक्चुअली क्या होता है, क्यों लगता है कूल पता है, ड्यू टू लैटेंट हीट. ठीक है, क्यों वो कूल लगता है, ड्यू टू लैटेंट हीट. ओके, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाने वाला हूँ और जो इसमें बचा हुआ है. थैंक यू.